सुवर्ण प्राशन, जिसे बच्चों को पुष्टावशता के दिन पिलाया जाता है, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में गोल्ड ड्रॉप इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, जिसे यूज करने से बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छे से होती है। इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर सभी का स्वागत करता हूँ। सुवर्ण प्राशन, जैसे कि इसके नाम में लिखा है सुवर्ण और प्राशन। सुवर्ण मतलब गोल्ड या सुवर्ण भस्म जिसे कहते हैं। प्राशन मतलब चटाना, चखाना या पिलाना या देना। तो दोनों का अर्थ होता है कि सुवर्ण का बच्चों को चाटन कराना या देना, इसे सुवर्ण प्राशन कहा जाता है। सुवर्ण प्राशन की जब हम बात करते हैं तो सुवर्ण प्राशन में मेनली 3 घटक पाए जाते हैं। एक होता है घी, हनी या जिसे शहद कहते हैं, और तीसरा होता है सुवर्ण भस्म। कई बार जब घी होता है वो हम शतावरी घृत, ब्राह्मी घृत या सारस्वत घृत, बच्चों की प्रकृति कैसी है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या क्या है, बच्चे की सेहत कैसी है, बच्चे की एज कैसी है और उसका एम क्या है, इस सब के ऊपर हम प्रॉपर घृत का सिलेक्शन करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब सम मात्रा में घी और मधु को मिलाया जाता है तो वो विष समान होता है। इस वजह से जब भी सुवर्ण प्राशन बनाते हैं तो वहाँ पे घी और शहद इसकी विषम मात्रा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10 ml घी लेता हूँ तो 15 ml के आसपास शहद लिया जाता है ताकि वो विष ना बन पाए। इन दोनों को मिला के उसके अंदर कोई अन्य जड़ी बूटियाँ और साथ में सुवर्ण भस्म, इसको ऐड करके एक उत्कृष्ट क्वालिटी का सुवर्ण प्राशन हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में सुवर्ण प्राशन की क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आता है रसायन, या जिसे रिजुविनेशन कहा जाता है, मतलब कुछ तो भी नया तैयार करना। जैसे बच्चों की हाइट बढ़ रही है, बच्चों का वेट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो नए सेल का डेवलपमेंट लगता है, चाहे वो बोन का हो या मसल मास का हो या अन्य किसी ऑर्गन का मेजरमेंट या वेट को बढ़ाना हो, तो वहाँ पे सुवर्ण काफ़ी अच्छे से काम करता है। सेकंड आता है वैदिक क्षमत्व, जिसे इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। ये प्रूवन है कि सुवर्ण का उचित मात्रा में प्रयोग करने के बाद आपके शरीर में जो वैदिक क्षमत्व होता है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मदद हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेधा रसायन, मतलब एनहांसमेंट ऑफ कॉग्निटिविटी। जो हम थिंकिंग करते हैं या जिसे हम थिंकिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, बच्चों का उचित मात्रा में फोकस बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए, उनकी पावर ऑफ अटेंशन बढ़ाने के लिए सुवर्ण काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आता है हृदय, जिसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम कार्डियोप्रोटेक्टिव कह सकते हैं। कई बार बच्चों की एक कंप्लेंट होती है कि जब भी थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ क्रिकेट बोलो या फुटबॉल बोलो या अन्य किसी गेम को जब वो खेलते हैं, तब एकदम उनकी सांसें भर जाती है, उनकी हृदय की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में अगर हम उसको उचित मात्रा में सुवर्ण या सुवर्ण प्राशन को देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाजीकरण या एफ्रोडियासिक। जब हम बच्चों की बात करते हैं बिलो 18 ईयर्स, तो यहाँ पे वाजीकरण का उतना अच्छा रोल नहीं होता, पर जब हम एडल्टेंस एज की बात करते हैं कि आफ्टर 14 ईयर्स अगर हम बच्चों को सुवर्ण प्राशन या सुवर्ण भस्म देते हैं तो स्पर्म काउंट, स्पर्म डेवलपमेंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रेगुलेशन, ये सब बातें वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेगुलेट हो सकती है। नेक्स्ट आता है जरानाशक या एंटी एजिंग। अभी एंटी एजिंग मतलब जो बच्चे होते हैं, कई बार हमारे पेशेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। बाहर का कुछ खाना, तला हुआ, वेफर्स, या स्पेसिफिकली बात करते हैं तो चाइनीज़ पदार्थ जिसके अंदर अजीनोमोटो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, इस वजह से कई बार बच्चों में सफ़ेद बाल कॉमनली देखे जाते हैं। अगर हम उन बच्चों में सुवर्ण प्राशन या सुवर्ण भस्म का एक इस्तेमाल करते हैं रेगुलर डोज में, तो वहाँ पे रिवर्सल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बल्य, मतलब टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारा बच्चा काम नहीं कर सकता, हमारा बच्चा ज़्यादा देर तक खेल नहीं सकता। ऐसी कंडीशंस में कई बार उनको जब सुवर्ण प्राशन या सुवर्ण भस्म देते हैं तो वहाँ पे भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से आते हैं। ये आयुर्वेदा के रिगार्डिंग बातें हो गई। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के रिगार्डिंग, जिसका टाइटल है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अभी नैनो पार्टिकल्स कैसे बनते हैं तो ये हमारे आचार्यों ने भी ऑलरेडी बता चुके हैं। जब हम सुवर्ण का भस्म बनाते हैं, उसको जब अग्नि संस्कार दिया जाता है, उसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो छोटी हो जाती है, और जिसे ही मॉडर्न मेडिकल साइंस में गोल्ड के नैनो पार्टिकल कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के समांतर ही है, बस यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे उसके कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे।
आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है सुवर्ण भस्म की रिगार्डिंग कुछ रिसर्च पेपर्स। मेरा तो भी यही कहना है कि जब तक आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करते हो या रिसर्च पेपर को पढ़ नहीं लेते हो, तब तक आपको जो नॉलेज है वो जैसे कहानी बन के रह जाती है। इसलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि रिसर्च पेपर्स को इकट्ठा करके आपके सामने लेके आए, ताकि आपकी जानकारी भी बढ़ पाए। ऐसे ही कुछ रिसर्च पेपर सुवर्ण के रिगार्डिंग, उसकी इफिकेसी के रिगार्डिंग, उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल में उस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हो। उसमें से कुछ टाइटल्स को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से पढ़ सकते हो। सितंबर 2023 में अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द सुवर्ण प्राशनास इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल स्टडीज ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड कैसे पूरी हो सकती है। जो बच्चे अंडर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा सकते, या जो बच्चे नखरे करते हैं ज़्यादा खाना खाने में, या जो हरी सब्जियाँ नहीं खाते, उनको बस स्पेसिफिक चीज़ें ही पसंद होती है, तो ऐसे कंडीशंस के बच्चों में जब हम उचित मात्रा में सुवर्ण प्राशन देते हैं, तब उस बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल मस्कुलर ग्रोथ इसमें फर्क देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट रिसर्च पेपर आता है अगस्त 2020 में, स्वर्ण बिंदु प्राशना एन एंशिएंट अप्रोच टू इम्प्रूव द इन्फेंट्स इम्यूनिटी। इसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि स्वर्ण बिंदु प्राशना इज सेफ इन ऑल चिल्ड्रंस, देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट्स प्रूवन। तो इस वजह से अगर आपको कोई कहता है कि छोटे बच्चे को गोल्ड नहीं देना चाहिए, मेटल देने से बच्चों की किडनी, लिवर, अतड़ियाँ खराब हो सकती है, तो आपको उनको रिसर्च पेपर दिखाना है। नेक्स्ट आता है मई 2021 में, वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द फार्माकोस्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में। रिसर्च पेपर का टाइटल था एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑन इफेक्ट्स ऑफ स्वर्ण योगा, मतलब गोल्ड फॉर्मुलेशंस इन चिल्ड्रन अ सिस्टमैटिक रिव्यू। अगर हम इस रिसर्च पेपर की बात करते हैं तो स्वर्ण प्राशन के बच्चों में क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एज पर एज ग्रुप, ये इस स्टडी में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट आता है टॉपिक एनिमल स्टडीज़ का। देखिए, एनिमल स्टडीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ होती है वो हम ह्यूमन के ऊपर कंडक्ट नहीं कर सकते। जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो उसका जो फेज 0 या प्री क्लिनिकल फेज कहते हैं, वो हमेशा एनिमल स्टडीज़ होती है, और एनिमल स्टडीज़ से ही वो स्पेसिफिक मेडिसिन इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, इसके ऊपर हम कंक्लूजन देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ एनिमल स्टडीज़ की जो स्वर्ण बिंदु प्राशन के ऊपर की गई थी। 2020 में फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्वर्ण भस्म, इट्स टॉक्सिसिटी प्रोफाइलिंग इन रैट। यहाँ पे रैट मतलब चूहा, चूहों के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट में स्वर्ण प्राशन को दिया गया था, और उसके ऊपर की जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ है वो उसको ऑब्जर्व किया गया था। इस स्टडीज़ में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है कि स्वर्ण प्राशन की वजह से उन चूहों में किसी तरीके का लिवर डैमेज, हार्ट फेल्यूर, ब्रेन फेल्यूर ये कुछ भी दिखने को नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आती है 2023 में न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द नैनोगोल्ड बेस्ड आयुर्वेदा मेडिसिन स्वर्ण भस्म अगेंस्ट रोटेनोन इंड्यूस्ड पार्किंसन डिसीज। जैसा कि आपको पता है कि पार्किंसन डिसीज मतलब जिस डिसीज में अपने शरीर के अंदर जो डोपामाइन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, और आप कॉमनली देखते हो कि आफ्टर 60 एज कई लोगों के हाथ ऐसे थर 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 कांपना या चलते हुए उनका पोस्चर लड़खड़ाते हुए चलना, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं, जिसे कि हम पार्किंसन डिसीज कहते हैं। कुछ एविडेंस ऐसे भी बताए गए हैं कि छोटे बच्चों में भी पार्किंसन डिसीज देखने को मिलता है कुछ रेयर कंडीशंस में। तो जो एनिमल स्टडी हुई थी, यहाँ पे रोटेनॉल नाम का कुछ केमिकल होता है जो रैट में इंड्यूस करके उनके अंदर पार्किंसन डिसीज को डेवलप किया जाता है। एक बार वो चूहे पार्किंसन डिसीज से ग्रस्त हो गए, उसके बाद उन चूहों के अंदर स्वर्ण प्राशन की एक स्पेसिफिक अमाउंट दी गई, और देखा गया कि पार्किंसन डिसीज का जो रिवर्सल है वो भी स्वर्ण प्राशन की वजह से पॉसिबल हो पाया, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट आती है 2015 में टॉक्सिसिटी स्टडी ऑफ द स्वर्ण भस्म एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेनिंग गोल्ड इन विस्टर रैट्स। जिस स्टडी में 40 विस्टर रैट को अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार, उसके सेक्स के अनुसार डिवाइड किया गया था, और उनको स्पेसिफिक अमाउंट में स्वर्ण भस्म दिया गया था। और जैसे कि कई बार स्वर्ण भस्म के ऊपर आरोप किए जाते हैं कि स्वर्ण भस्म सेफ नहीं होता, उसकी मेटेरियल प्रॉपर्टीज की वजह से वो टॉक्सिक है और अन्य चीज़ें, तो ये रिसर्च पेपर उन सब लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि इस रिसर्च पेपर में एक भी चूहे की डेथ नहीं हुई 40 में से। उनको 1.75 mg पर kg बॉडी वेट, 3.15 mg पर kg बॉडी वेट और 4.65 mg पर kg बॉडी वेट, इतने ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण भस्म दिया गया
तो भी वो चूहे जिंदा बचे, और ना ही उन चूहों के ऊपर लीवर फेल्यूर, किडनी फेल्यूर जो कि आरोप किए जाते हैं आयुर्वेदा के ऊपर, उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा आयुर्वेद श्रेष्ठ है। नेक्स्ट आता है कि कौन बच्चा स्वर्णप्राशन ले सकता है और कौन सा बच्चा स्वर्णप्राशन नहीं ले सकता। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर लेहन अर्ह, मतलब जिसे लेहन या स्वर्णप्राशन देना चाहिए, और लेहन अनर्ह, मतलब जिसे स्वर्णप्राशन नहीं देना चाहिए, इसकी लिस्ट आएगी। आप उस लिस्ट को, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है डोजेस ऑफ स्वर्णप्राशन इन डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे फॉर्मुलेशन से युक्त स्वर्णप्राशन अवेलेबल है। उन अलग अलग स्वर्णप्राशन के अलग अलग डोजेस बच्चों में दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे स्वर्णप्राशन की, तो हम 1 साल के बच्चों को सिर्फ 2 ड्रॉप रिकमेंड करते हैं, 4 साल के बच्चों को सिर्फ 6 ड्रॉप रिकमेंड करते हैं। हमारा डोज बच्चों की एज, प्रकृति, उसके रहने की कंडीशन, उसकी क्षुधा मतलब भूख, उसको मोशन कैसे पास होती है, ये सब बातों को जानने के बाद हम डोज को डिसाइड करते हैं। आयुर्वेद में कभी भी फिक्स डोज ऑफ मेडिसिन ये बताया नहीं गया है। हर जगह पे बच्चों की या एडल्ट की भी प्रकृति परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक और बात के ऊपर मैं जिक्र करना चाहता हूँ डोजेस के रिगार्डिंग। कई बार कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर, आपका स्वर्णप्राशन तो हम 1 साल के बच्चों को सिर्फ 2 ड्रॉप दे रहे हैं, जबकि XYZ डॉक्टर है जिनके पास हम स्वर्णप्राशन के लिए हमारे बच्चों को लेके गए, तो उन्होंने हमारे बच्चे को 2 ml स्वर्णप्राशन पिलाया, जबकि आप सिर्फ 2 ड्रॉप पिला रहे हो। देखिए, स्वर्णप्राशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेजर घटक जो होता है वो मधु या हनी का होता है। और हम जब बात हनी की करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर हनी की प्रोफाइलिंग आ रही है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, जिसमें कि फ्रुक्टोज 38 to 41% है, ग्लूकोज 28 to 35% है, सुक्रोज 0 to 2% है, और वाटर 70 to 20% है। आपने कई बार WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, AAP मतलब अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, CDC मतलब सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनका नाम सुना होगा। ये भी यही कहते हैं कि 2 साल तक के बच्चों के लिए शुगर इस जहर की तरह होता है, हमें उन्हें शुगर नहीं देना चाहिए। आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, जब हम 2 ml स्वर्णप्राशन दे रहे हैं जिसमें कि 1.3 ml के आसपास हनी है, और उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर जा रही है, तो क्या ये आपके बच्चों के लिए सेफ होगा? इसका डिसीजन लेना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर आप ध्यान से चिंतन कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू जज द क्वालिटी ऑफ द स्वर्णप्राशन। स्वर्णप्राशन की क्वालिटी को जज करने के लिए HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये तो सबसे बेस्ट है। पर बात आती है कि हम घर में हमारे स्वर्णप्राशन को कैसे जज करें जो किसी वैद्य ने या किसी कंपनी ने आपको दिया है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द स्वर्णप्राशन। स्वर्णप्राशन के अंदर अगर अच्छे क्वालिटी का हनी डाला गया है, अच्छे क्वालिटी का A2 काऊ घी डाला गया है, तो स्वर्णप्राशन ये पानी की तरह पतला नहीं हो सकता, वो अच्छा खासा गाढ़ा रहेगा। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ स्वर्णप्राशन। अगर आप 3rd क्लास क्वालिटी का हनी, 3rd क्लास क्वालिटी का घी यूज़ करते हो स्वर्णप्राशन बनाने के लिए, तो स्वर्णप्राशन का कलर अच्छा नहीं आ सकता। स्वर्णप्राशन का कलर हमेशा गोल्डन आना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट हनी होता है या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी होता है वो रेडिश कलर का होता है, और A2 का घी हमेशा पीले कलर का होता है। जब 2 कलर एक साथ मिलते हैं तो हल्का सा गोल्डन कलर का स्वर्णप्राशन बनता है। तो आप इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वर्णप्राशन की क्वालिटी को जज कर सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी स्वर्णप्राशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है या आपको स्वर्णप्राशन परचेस करना है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।